बिहार में सड़क निर्माण के कार्य को तेज गति मिलेगी। केंद्रीय बजट में सड़क निर्माण को लेकर 26,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद बिहार का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया के निर्माण कार्य को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। डीपीआर बन रहा है, जल्द ही निर्माणीय कार्य प्रक्रिया शुरू होगी। ये बात सांसद दिनेश चंद यादव ने शनिवार को परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि NH 106 व 107 का निर्माण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है। NH 106 में बीरपुर से उदा किशुनगंज तक 85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष बचा हुआ कार्य वर्ष 2025 के मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। NH 107 में काम धीमी गति से चल रहा है, इसके निर्माणीय कार्य को तेज करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि मधेपुरा जिले में 5 ROB का निर्माणीय कार्य चल रहा है। ROB का निर्माणीय कार्य पूरा हो जाने के बाद यातायात सुगम हो जाएगा। लोकसभा में लगातार सवाल उठाया। वित्त मंत्री व परिवहन मंत्री से मिलकर रखी बात, सांसद ने कहा एक्सप्रेसवे के लिए लगातार लोकसभा से लेकर परिवहन मंत्री व वित्त मंत्री से मिलकर अपनी बात रखते रहे। 6 लेन का एक्सप्रेसवे के नीचे सर्विस रोड भी लगातार रहेगी। मधेपुरा से पटना का सफर 3 घंटा का हो जाएगा। NH 106 के उदा किशुनगंज से बीरपुर तक का हिस्सा 2025 के मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं NH 107 के कार्य में तेजी लाया जा रहा है। विकास ही पहचान रही है और इसे सदैव कायम रखेंगे। मौके पर पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि विजयेंद्र नारायण यादव, JDU के सदर प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार, अशोक सिन्हा, संतोष संगम आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं मधेपुरा सांसद दिनेश चंद यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक नई योजना स्वीकृत हुई। इस कोसी इलाके में जो सहरसा और मधेपुरा जिला होके गुजरेगी, जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस जो स्वीकृत हुआ इस बार, और वो ऐसा सड़क होगा कि 6 लेन सड़क बनेगा। उसके निर्माण पर 24,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और जब सड़क बन के तैयार होगा तब पूर्णिया से पटना की दूरी मात्र 3 घंटा में लोग सफर करेंगे। उदा किशुनगंज से 2.5 घंटे में जाएंगे और सिमरी बख्तियारपुर में 2 घंटे में लोग पटना जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी योजना है, साधारण बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से पुनः मौका मिला तो फिर यह योजना हुई। और पहली बार सांसद अब मधेपुरा से हुए थे। सभी लोग जानते हैं कि नेशनल हाईवे 106, नेशनल हाईवे 107 की बुरी स्थिति थी। उसमें भी काफी सुधार ही नहीं बल्कि अंतिम चरण में काम है। और मधेपुरा जिला में ही आपको 5 ROB का निर्माण हो रहा है। एक आपको मीरगंज ढाला पर, दूसरा दीनापट्टी हॉल्ट पर, तीसरा राजपुर के नजदीक, चौथा खुनियाही के नजदीक, 5वां मठाई के नजदीक। मधेपुरा जिला की हम बात करते हैं। फिर सहरसा में भी है। तो 5 तो ROB है और 3 फ्लाईओवर है। एक भिड़खी ढाला पर, एक ही मानिकपुर चौक के जो बगल में है NH 106 पर, वो अभी फ्लाईओवर बन रहा है। हम समझते हैं कि 5-6 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। उसके आगे जो मार्केट है उसके आगे भी फ्लाईओवर लगभग बन के तैयार ही हो गया है। तो इतना स्ट्रक्चर का काम इस मधेपुरा जिला में ही हुआ। और जो अभी उदा किशुनगंज से बीरपुर तक जो NH 106 में है 30 किलोमीटर सड़क, उसके निर्माण भी बहुत द्रुत गति से चल रहा है। कोसी नदी पर 6 लेन ब्रिज भी बन रहा है और सड़क भी लगभग हम समझते हैं कि उसमें 75% काम उसमें भी हो गया। तो यह सब काम हो जाने से यह इलाका भी पूर्ण विकसित हो जाएगा। सड़क के मामले में अन्य जो योजना है, चाहे बिजली का हो या स्वास्थ्य का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सतत प्रयत्नशील है कि हम उसको करें। वो अभी काम होते ही जा रहा है। सर, मठाई में 1-1.5 किलोमीटर रास्ता खराब है। मठाई में जो 1-1.5 किलोमीटर सड़क बचा हुआ है, पहले तो NH को हैंडओवर किया गया था, NH के अलाइनमेंट पर था। लेकिन मठाई में जब अब ROB बन रहा है, बाईपास उसका निर्माण हो रहा है, उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता था। तो हम NHAI को कह के उसके लिए राशि हम पथ निर्माण विभाग को
2.5 करोड़ की समथिंग कितना राशि है उसको पथ निर्माण विभाग को हम दिलवा दिया है। चूंकि टेंडर प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है और पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीमार हो गए थे तो टेंडर में नहीं जाता था, दूसरे प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपौल के आए तो टेंडर में गया, लेकिन फिर आचार संहिता आ गया, आचार संहिता खत्म हुआ, टेंडर जब डाला गया तभी 3 टेंडरर उसमें हैं और निष्पादन होता है कि एक दूसरे पर परिवार डाल दिया। हम कल परसों भी बात किए थे चीफ इंजीनियर से, उसका निपटारा आप तुरंत कराइए और जो भी हो किसी एक को तो काम होना है उसको कराइए। लोग बहुत कष्ट में हम समझे जिससे दिन उसका काम निष्पादन होगा तो तुरंत विभाग के लोग 1 सप्ताह के अंदर डिसाइड करेंगे, उसका निर्णय लेंगे, एग्रीमेंट होगा और काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा तो बहुत कम रीच है, हम समझते हैं कि उसमें 1.5-2 महीने में वह काम जरूर पूरा हो जाएगा।